नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आप लोगों का आयोजित यहाँ पे करा लिया गया। 17 अप्रैल 2022 इस डेट पे आप लोग ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी और 2 अलग अलग शिफ्टों में आप लोगों का ये एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित कराया गया। तो दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने अपने एग्ज़ाम का रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया। आज के इस अपडेट में जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है कि जो भी रिव्यू कैंडिडेट्स ने हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया, मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्या एग्ज़ाम ईजी था, क्या एग्ज़ाम यहाँ पे कठिन था, क्या यहाँ पे एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का यहाँ पे पूछा गया था। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कट ऑफ की रेंज यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपीसीएचओ कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल की ओर आपको ले चलता हूँ। क्या एग्ज़ाम आप लोगों से इजी पूछा गया था, क्या एग्ज़ाम आप लोगों से यहाँ पे मॉडरेट लेवल का था, क्या यहाँ पे एग्ज़ाम आपका हार्ड यहाँ पे पूछा गया था। तो ये जानकारी सबसे पहले आप पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी लोग देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी हब के माध्यम से मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा था कि एमपीसीएचओ 17 अप्रैल 2022 पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम आयोजित कराया गया, एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन किए थे। पहला जो पैरामीटर था वो इजी था, सरल था। दूसरा जो यहाँ पे पैरामीटर था वो मॉडरेट था, मीन्स मध्यम तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। और तीसरा जो पैरामीटर यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया वो हार्ड, मीन्स कठिन तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब इसमें 936 कैंडिडेट्स ने अपना यहाँ पे वोट दिया, मीन्स अपने अपने यहाँ पे रिव्यू दिया है। और कैंडिडेट्स ने यहाँ पे 70% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे पाए गए जिनको लगा कि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे हार्ड था, कठिन तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। और कुछ कैंडिडेट्स दोस्तों यहाँ पे देखिए 12% यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा ईजी था, एग्ज़ाम यहाँ पे सरल तरीके के प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। 18% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे थे जिनको लगा मॉडरेट लेवल के, मीन्स मध्यम तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। लेकिन दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 936 जो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने वोट किया, इनमें 70% कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा कि पहली शिफ्ट का पेपर यहाँ पे हार्ड पूछा गया, कठिन यहाँ पे पूछा गया। तो दोस्तों, इसी से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का जो लेवल था हार्ड था और आसान तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए, कठिन प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। और काफ़ी कैंडिडेट्स ने इस चीज़ की जानकारी हमें यहाँ पे प्रोवाइड भी कराई। अब दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर वापस आए, देखने वाली बात यह थी कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो उस जानकारी की ओर भी हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पहली शिफ्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैंने आप लोगों से यहाँ पे दोबारा से वही तरीके के प्रश्न मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि अपना एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ 17 अप्रैल 2022 सेकेंड शिफ्ट, इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो वही सेम टू सेम 3 पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, आप लोग देख सकते हैं, ईजी, सरल, मॉडरेट, मध्यम और हार्ड, कठिन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 592 कैंडिडेट्स ने अपना यहाँ पे रिव्यू हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया। और 592 कैंडिडेट्स में से 72% कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको लगा एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे हार्ड था, कठिन था। और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी थे जैसे कि देखिए 9% जिनको सरल लगा, 19% कैंडिडेट्स यहाँ पे इनमें ऐसे थे जिनको यहाँ पे मॉडरेट मीन्स मध्यम लेवल का ये आपको परीक्षा का लेवल आपको देखने को दिखा। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सेकेंड शिफ्ट भी हार्ड थी, मीन्स पहली शिफ्ट भी कठिन पूछी गई और सेकेंड शिफ्ट भी कम नहीं थी, सेकेंड शिफ्ट में भी हार्ड कठिन तरीके के सवाल यहाँ पे कैंडिडेट्स को पूछे गए और आसान से सवाल नहीं थे।
क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे देने में कैंडिडेट्स को काफ़ी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और टफ तरीके के सवाल, कठिन प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो दोस्तों इस चीज़ से यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तो दो अलग अलग शिफ्ट थी, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने ऐसा यहाँ पे बोला कि शिफ्ट 1 का जो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल था ये काफ़ी ज़्यादा कठिन था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2। मीन्स कहने वाली बात है दोनों शिफ्ट के जो लेवल थे हार्ड थे, लेकिन शिफ्ट 1 का जो लेवल था सबसे ज़्यादा यहाँ पे हार्ड देखने को मिला। ये कैंडिडेट्स ने हमारे साथ यहाँ पे जानकारी डिस्कस की। और दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स का कहना यहाँ पे ऐसा भी था कि जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस भी आप लोगों को देखने को मिले। मीन्स सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन भी काफ़ी कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहर से प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए गए और ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए जो कभी भी कहीं पे भी यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स जो है साल भर से यहाँ पे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, CHO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और नॉरसेट लेवल के जो कैंडिडेट्स थे, नॉरसेट की जो परीक्षा होती है नर्सिंग ऑफिसर की, उस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन कैंडिडेट्स को भी ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ, काफ़ी कठिन यहाँ पे देखने को मिला। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे दोनों शिफ्ट का लेवल यहाँ पे हार्ड था, कठिन था और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना कैंडिडेट्स को यहाँ पे करना पड़ा। तो अब दोस्तों बढ़ जाते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो प्लस पॉइंट यहाँ पे कट ऑफ के लिए रहेगा, जैसे कि देखिए शिफ्ट 1 थी और शिफ्ट 2, तो यहाँ पे दो अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा आयोजित कराएगी। दोनों शिफ्ट का लेवल यहाँ पे हार्ड था और ये जानकारी आप लोगों के द्वारा ही यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो हार्ड लेवल था, ये बहुत ही अच्छा था। ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ कि देखिए ये लेवल हार्ड कर दी या फिर ये लेवल यहाँ पे इजी कर दी आप लोगों के लिए, या फिर ये वाली जो शिफ्ट थी ये इजी कर दी और ये वाली जो शिफ्ट थी आपके लिए हार्ड कर दी। तो लेवल यहाँ पे देखिए इक्वल था, दोनों शिफ्ट यहाँ पे हार्ड यहाँ पे पूछी गई और कट ऑफ अब आपको यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में दोनों शिफ्ट के लेवल को इक्वल यहाँ पे किया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये जानकारी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों शिफ्ट का एक ओवरऑल कट ऑफ मैंने यहाँ पे तैयार किया है सभी कैटेगरी के लिए और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अनरिजर्व के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स हैं 60 से 62 के बीच आ रहे हैं, 60 से 62 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ चांस है आप लोगों को सिलेक्शन मिल सकता है। और यदि एग्ज़ाम का लेवल सरल होता तो यही कट ऑफ 68 टू 70 यहाँ पे पहुँच जाता अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था दोनों शिफ्टों में हार्ड पूछा गया तो 60 से 62 यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे ये रह सकता है। अब बात कर लेते हैं जो अगली कैटेगरी है वो रहेगी हमारी OBC की। तो OBC वाले कैंडिडेट्स की जो यहाँ पे सेफ जोन यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 58 से 60 के बीच अगर आपके आ रहे हैं तो ये सेफ जोन आपके लिए यहाँ पे रहेगा और आपको सिलेक्शन मिल सकता है और यही रेंज आप लोगों के लिए रहेगी। अब बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारे शेड्यूल कास्ट वाले कैंडिडेट्स। तो शेड्यूल कास्ट के जो यहाँ पे जो रेंज है 56 से अगर आपके मार्क्स 58 के बीच आ रहे हैं तो सेफ जोन आप लोगों के लिए रहेगा, आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। और अब बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी है वो रहेगी हमारी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी और 54 से लेके अगर 56 के बीच अगर आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को सेफ जोन यहाँ पे रहेगा और आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। और अंत में जो यहाँ पे जो कैटेगरी बचती है EWS की, तो एक बीच की रेंज में यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर EWS वाले कैंडिडेट्स के 50 से 60 मार्क्स के बीच अगर आप लोगों के अंक आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए सेफ जोन यहाँ पे रहने वाला है, आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। हालांकि कट ऑफ आगे पीछे यहाँ पे 1-2 नंबर यहाँ पे हो सकता है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो अपना एनालिसिस है हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के द्वारा प्रोवाइड करेगी उसी के आधार पर ये कट ऑफ यहाँ पर तैयार किया गया। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम भी है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इस बार हाई है।
करीब करीब 1020 सीट यहाँ पे टोटल नहीं है और इसमें सभी तरीके के कैंडिडेट्स यहाँ पे शामिल हैं। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी हैं और जीएनएम वाले कैंडिडेट्स भी हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे शामिल हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं BA MS वाले, तो ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पे शामिल हैं। तो कंपटीशन आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें CCH वाले कैंडिडेट्स भी हैं और बिना CCH वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो कट ऑफ की रेंज मैंने आपको यहाँ पे बताई, कट ऑफ आपको यहाँ पे इतना ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हार्ड था। दोनों शिफ्टों में कठिन तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आप लोगों की अपनाई जाएगी। तो दोनों शिफ्ट का जो लेवल है इक्वल यहाँ पे कर दिया जाएगा और आप लोगों को आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। और काफ़ी कैंडिडेट्स दोस्तों यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई उसमें से कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो इन सभी कैंडिडेट्स को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एग्ज़ाम कहाँ से पूछा जाएगा ये किसी को नहीं मालूम रहता है, लेकिन जो भी आप सभी को पढ़ाया गया, जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए गए MPCHO के, जो मैंने आपको वीडियोस के तौर पे आपको प्रोवाइड कराए, वो इसलिए कराए गए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, कुछ हेल्प आप लोगों को मिल जाए। देखिए इस बार अनएक्सपेक्टेड था, इस तरीके के सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए और अच्छे जो पढ़ने वाले कैंडिडेट थे उनको भी ये परीक्षा यहाँ पे कठिन लगी, उनको भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आंसर्स को देने में। लेकिन इसमें किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि बेकार रहा सब कुछ पढ़ाने में और कुछ भी मदद यहाँ पे नहीं मिली, तो ये कहना बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है। शिक्षा कभी भी यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाती, शिक्षा कभी भी यहाँ पे ख़राब नहीं जाती, आगे आपको कभी ना कभी इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और फिर भी आपको लगता है तो आप लोग मुझे बता दें कि कौन से टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया कि सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आपको देखने को मिले। आप लोग मुझे बुक का नाम बता दें कि सारे क्वेश्चन आपको उसी बुक में से देखने को मिले। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इतना ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड करा गई, मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी, ये अपडेट कैसा लगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाले हैं, कोई भी जानकारी ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर जानकारी आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।